मिलती, लेकिन मैं तो कहता हूं बिल्कुल ये गलत बात है कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। जिंदगी दोबारा मिलती है, मेरे को मिली है। बिल्कुल जो मेरी जिंदगी खत्म हो गई थी, बिल्कुल अंधेरे में जो चली गई थी, वापस आरसीएम बिजनेस ने वापस उजाले के अंदर लाके खड़ा किया है। तो आप ये मत समझिए कि जो जिंदगी चली गई अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता, अब तो जो है जैसा है उसी में अपने को जीवन बिताना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। यही एक ऐसी इंडस्ट्री अपने लिए है जो बिना पैसे लगाए बहुत कुछ बड़ा काम किया जा सकता है। वो जरूरत है, वो आपकी जरूरत है, आपको थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। जैसे एक लड़की की शादी होती है, वो घर में कैसे भी रहती थी, कैसे भी उसका जीवन था, एक वो दिन उसकी शादी वाला उसकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देता है। किस प्रकार से उसकी ड्रेस बदल जाती है, किस प्रकार से उसकी बात बदल जाती है, किस प्रकार से वो घर में कैसे भी रहती, तो सब उसका बदल जाता है। उसको बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? अगर वो नहीं बदलेगी तो उसकी जिंदगी चलेगी या नहीं चलेगी? मोन्टू जी, आप मेरे सामने बैठे हैं, श्रीमंत साहू जी को मैं देख पा रहा हूं, अभी प्रदीप ताजी को मैं देख पा रहा हूं। तो किस प्रकार से एक रिलेशन ने उस लड़की की जिंदगी को किधर से किधर बदल दिया। ऐसे ही जो अपन फोरम साइन करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, आरसीएम के अंदर जो अपन ने फोरम साइन किया है, वो भी एक अपन ये समझ लो कि अपना रिश्ते पे साइन किया आपने को। अपने फेरे जो अपन लेते हैं ना, वो जो 7 फेरे अपन लेते हैं, वो फोरम भरे तो समझ लीजिए अपना भी एक रिश्ता जुड़ गया। और बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि फोरम साइन करने के बाद उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आता, वहीं से उनका वीक पॉइंट शुरू हो जाता है। और कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं, क्योंकि देखो हर चीज को देखना पड़ेगा अपने को, ये काम कैसे चलता है, उसी प्रकार से उसी हिसाब से उस काम को अपने को करना है। तो नेटवर्क का जो आरसीएम का काम है, इसको भी अपने को ये समझना पड़ेगा कि ये काम कैसे चलेगा। ये काम अपनी लीडरशिप को उठाने के बाद ही चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये काम अपने आप को ऊंचा उठाने के बगैर चलेगा नहीं। ये काम नेतृत्व के बिना चलेगा नहीं। और नेतृत्व कौन कर सकता है वो देखिए आप। देखिए अपन आज यूजर से बात नहीं कर रहे, यूजर तो केवल सामान को यूज करता है। अपन बात करते हैं लीडर से। यूजर से भी बात करते हैं तो अपन उसको भी एक ही बात को बोलते हैं कि भैया आपको इस बिजनेस में लीडर बनना है। बिना नेतृत्व किए ये बिजनेस चलता नहीं है, किसी से नहीं चला। नेतृत्व आपको करना पड़ेगा, और वही कला, एक आर्ट जो है वो आपको सीखनी पड़ेगी। अलग अलग कला है, अलग अलग आर्ट है हर चीज की, वो आपको सीखनी पड़ेगी। क्योंकि लोगों के साथ अपन रहते हैं, लोगों के साथ रहने का, लोगों के साथ चलने का ये बिजनेस है। किस प्रकार के, देखिए आपने 10 लोगों को ज्वाइन किया, क्या 10 के 10 लोग एक जैसे स्वभाव के मिलेंगे? क्या 10 के 10 लोगों की जो नेचर है वो एक जैसी है? बिल्कुल नहीं। वो सब अलग अलग नेचर, अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषा के भी हो सकते हैं। तो उनको एक कौन करेगा? एक लीडर उनको एक करेगा। लीडर कब एक करेगा? जब लीडर के अंदर वो क्वालिटी होगी। तो वही चीज नेटवर्क के अंदर आती है कि लीडर का एक ऐसा रोल होता है कि किसी भी स्थिति को संभालने की कैपेसिटी लीडर के अंदर होती है। किसी भी प्रकार की सिचुएशन है उसको हैंडल करने की पावर, आर्ट उसको बोल सकते हैं, वो लीडर के अंदर होती है। और साथ ही बहुत सारे लोग अपने साथ आते हैं, अपन लोग ज्वाइनिंग कराते हैं 10, 20, 30, 40, 50 लोगों की। बहुत सारे लोग अपने को बोलते हैं कि मैं अभी नहीं करूंगा, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बाद में करूंगा, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं कभी नहीं करूंगा। अब अपने को उनमें से किस प्रकार से छटनी करके अपने आप को आगे बढ़ना पड़ता है कि बहुत सारे लोग करेंगे नहीं करेंगे कोई मैटर नहीं, मुझे करना है। अगर मैं करता हूं, मैं करता जाता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे इस सिस्टम में आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। यही लीडर का काम होता है। अहम रोल इस बिजनेस के अंदर लीडर का होता है। टीम बनती जाती है, टीम बनती जाती है आगे के आगे, लेकिन टीम को संभालने वाला अगर लीडर सशक्त नहीं है, लीडर मजबूत नहीं है, तो टीम बनने के बाद भी बिजनेस कई बार बहुत नीचे आ जाता है। नीचे आने का मतलब वही होता है कि उसको जो लीड करता है, उसका जो लीडर है, वो कहीं न कहीं इतना मजबूत नहीं है।
अब इस सिस्टम के अंदर जैसे ही अपन ज्वाइन करते हैं, अपन लोग अकेले होते हैं, लेकिन जैसे ही अपने साथ 2 व्यक्ति और ज्वाइन करते हैं तो अपना नाम क्या हो जाता है? क्या बोलते हैं लोग अपने को? अपलाइन, अप, ऊपर हो जाते हैं। और अगर हम ऊपर हुए, अपलाइन हमारा नाम हुआ, अपलाइन वाला रोल अदा हम नहीं कर पाए, फिर वो लोग क्या है? वो लोग अपने से धीरे 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 कटना शुरू हो जाते हैं। लीडर का काम यही है कि जैसे फुटबॉल का कोई मैच है, फुटबॉल का जो खिलाड़ी होता है वो जो गेंद आती है वो कहीं से भी आए, वो इधर से आए, लेकिन जो खिलाड़ी होता है उसका मोटो क्या होता है? इस गेंद को गोल तक लेके जाना। कोई भी जो बॉलर होता है, क्या ऐसी गेंद वो फेंकता है कि वो इस पे ये 6 रन बनाए या 4 रन बनाए? गेंद फेंकने वाले का उद्देश्य क्या होता है? इसको आउट कर दो। लेकिन जो बैट्समैन होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? कैसी भी बॉल आए, वो इधर से आए, वो इधर से आए, वो इधर से आए, वो अच्छी आए, गलत आए, बुरी आए, मुझे उस पे रन बनाना है। अगर वो अच्छी गेंद का इंतजार करेगा, अच्छी बॉल का इंतजार करेगा, तो मैं कहता हूं अच्छी गेंद और अच्छी बॉल कभी भी नहीं आएगी। गेंद तो उल्टी सीधी आएगी, क्योंकि बॉलर का उद्देश्य ही हमें आउट करना है। ऐसे हम भी अगर इस इंतजार में बैठे हैं कि कोई अच्छा व्यक्ति आएगा, वो हमें आगे लेके जाएगा, कोई लीडर हमें मिलेगा, फिर हम आगे जाएंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। ये संभव ही नहीं है। कोई अच्छा लीडर मिलेगा और फिर आप ऊंचाई पे जाओगे, ये तो आज तक नहीं हुआ। लीडर तो है आप, लीडर तो है ना, आप बनिए ना लीडर। लीडर तो आप हैं, टीम आपके साथ है, उस टीम से आप निकालिए ना। उस टीम में बहुत सारे बादशाह छुपे हुए हैं, उससे आप निकालिए। अग्नि, लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, लेकिन जब तक उसको तिल्ली से जलाते नहीं है, अग्नि निकलती नहीं है। लोग आपका वेट करते हैं कि ये देखिए, ये मैं पहले देखता हूं ये क्या करता है, ये मेरे ही भरोसे तो नहीं बैठा हो, मैं बिजनेस करूं तो इसका चले, मैं बिजनेस नहीं करूं तो इसका नहीं चले। जब कोई लीडर इस प्रकार की स्थिति में आ जाता है और लोगों को ये पता लग जाता है कि यार जो मेरा अपलाइन है ना, ये केवल मेरे बिजनेस के भरोसे बैठा है, मैं करता हूं तो ये करता है, मेरे पास ही आता है, दूसरी कहीं जाता नहीं है, और कोई इसकी टीम नहीं है, इसको दूसरा और कहीं जाने का ऑप्शन इसके पास नहीं है, तो टीम आपके ऊपर हैवी हो जाती है। और लोग बोलते हैं ना, कई बार आपने सुना होगा, मैंने बहुत सारे लोगों ने सुना है कि सर मैं क्या करूं, टीम मेरी बात नहीं मानती, मेरी इज्जत नहीं करती। सुना ना आपने, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। ये एक बार हाथ खड़ा करके बताए ना, सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सुनती। क्यों होता है ऐसे? वो इसलिए होता है कि मेरी टीम बात नहीं मानती, मेरा आदर नहीं करती, कि हम बार बार उन्हीं लोगों के पास जाते हैं और टीम के सामने अपनी पूरी पोल पट्टी जो खुल जाती है कि आज इसके पास मेरे अलावा कोई टीम है नहीं और इसको कोई दूसरा कोई पूछता नहीं है, ये मेरे पास ही आता है। तो आपकी धीरे धीरे वो इज्जत करना खत्म कर देता है। लेकिन लीडर के पास तो बहुत सारे ऑप्शन है ना। एक व्यक्ति से ग्रुप खड़ा करना और एक ग्रुप से एक स्टेशन खड़ा करना, अगर लीडर को नहीं आता तो वो कामयाब नहीं होता। फिर मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूं इस बात को, लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या, आर्ट क्या होनी चाहिए? एक व्यक्ति से ग्रुप खड़ा करना, एक व्यक्ति से एक ग्रुप को खड़ा करना और एक ग्रुप से स्टेशनों को तैयार करना। अगर ये आर्ट लीडर के अंदर नहीं है, ये क्वालिटी लीडर पैदा नहीं करता अपने आप के अंदर कि एक व्यक्ति से मैं ग्रुप कैसे खड़ा करूं। एक ज्वाइनिंग जब होती है, हम इसलिए खुश नहीं होते कि मुझे एक ज्वाइनिंग मिल गई। नो, ज्वाइनिंग तो बहुत है, पहले 100-200 ज्वाइनिंग अपने पास है। एक व्यक्ति नहीं मिला अपने को, एक ग्रुप मिला है। उस व्यक्ति से बहुत सारे लोग अपने आप निकल के आते हैं और उन व्यक्तियों से अपने को ग्रुप को तैयार करना है। और फिर उस व्यक्ति के चिपकना नहीं है कि लीडर उसी व्यक्ति के चिपका रहे। उससे किस प्रकार से आप ग्रुप निकालिए, उसकी लिस्ट बना के 10 लोगों की लिस्ट बनाइए। 5 लोग काम करेंगे, 5 नहीं करेंगे, 5 व्यक्ति फिर वहां से निकल के आते हैं। मैं जब गया था, मैंने जब ग्रुप शुरू किए, हर जगह जो ग्रुप शुरू किए मैंने, जब मैं उत्तरांचल ग्रुप मैंने शुरू किया, मैं बताता हूँ कि मैंने ग्रुप कैसे शुरू किया। मैं गया, बहुत सारे व्यक्तियों से वहां पे मिला, ऊपर से 8-10 व्यक्तियों से मिला। क्या होता है कि जब जिससे मिलते हैं वही व्यक्ति काम नहीं करता, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जब जिसके पास अपन जाते हैं वो व्यक्ति काम नहीं करता, तो अपने पास 2 ऑप्शन होते हैं।
एक ऑप्शन तो ये होता है कि यार ये तो बंदा काम ही नहीं करता जिसके पास मैं आया था, तो मुझे वापस चला जाना चाहिए, तो कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। लेकिन दूसरा ये है कि ये काम नहीं करता, अपने को इससे क्या मतलब है, अपने को तो बिजनेस करना है ना, मुझे इस शहर में बिजनेस करना है, ये नहीं काम करेगा तो कोई दूसरा करेगा। तो मैंने क्या किया, उस व्यक्ति जिसकी वो ज्वाइनिंग करवाता था उस व्यक्तियों से मैंने सीधा कांटेक्ट किया और मैं बोलता था कि मैं 3 दिन के लिए यहाँ पे आऊंगा। मैं शुक्र शनि हो रहे 3 दिन के लिए वहां पे जाता था, 3 दिन के लिए जाता था मैं। लगभग जैसे आज मान लीजिए मैं शुक्रवार को पहुंच गया तो मैं 3 व्यक्तियों को टाइम देता था, सुबह इसके साथ, दोपहर इसके साथ, शाम को इसके साथ। अगले दिन फिर सुबह इसके साथ, दोपहर इसके साथ, शाम को इसके साथ। अगले दिन फिर सुबह इसके साथ, दोपहर इसके साथ, शाम को इसके साथ। 3 दिन के अंदर 9 व्यक्तियों के साथ मैंने काम किया, 9 व्यक्तियों के साथ। अब एक बात बताइए मुझे, 3 दिन में मेरे कितने लोगों के साथ कांटेक्ट हुए? 9 व्यक्तियों के साथ मेरा संबंध बन गया, मेरा रिलेशन बन गया 3 दिन में। और वो व्यक्ति अलग है जिसके नीचे मैंने काम किया। अब वो व्यक्ति भी इसलिए एक्साइटेड हो गया कि यार ये बंदा 3 दिन के लिए आया और तेरे साथ 1 दिन भी काम नहीं किया और तेरी टीम के अंदर काम किया, तो वो बंदा पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? वो बंदा पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसको पता है कि यार तेरी टीम के अंदर बंदा आया, तेरा समय लिया नहीं, और तेरी टीम के अंदर बंदा 3 दिन काम करके चला गया, तेरा तो बिजनेस बढ़ गया। तो इसी प्रकार से फिर बार बार अगले महीने, फिर अगले महीने, फिर इसी प्रकार से उस डेप्थ को इतनी नीचे लेके चला गया कि वो जो ऊपर वाले व्यक्ति थे वो सारे के सारे एक्टिव हो गए और वो काम करने लगे। और वहां पर स्टार अमरेल टेक्निकल में बहुत सारे लोगों की संख्या निकली। अब ऐसे ही काम आपको, वही चीज आपको करनी है। जब आप बिजनेस करते हो तो एक व्यक्ति के मत चिपकिए आप, ये व्यक्ति है, बार बार उसी से बात करना, उसी के साथ कांटेक्ट करना नहीं। जिन व्यक्तियों को उसने ज्वाइन करवा रखा है आप उन व्यक्तियों को पकड़िए, आप उन व्यक्तियों से बात कीजिए। और जब उन व्यक्तियों से आप बात करते हो तो उस व्यक्ति को इसलिए मोटिवेशन मिलता है कि यार ये व्यक्ति तेरे बिना तेरी टीम के साथ काम करता है। और ऐसे देखते देखते बहुत सारे व्यक्ति ऊपर जो होते हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं और वहां पे बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाता है। और यही लीडर की आर्ट है, यही एक कला है।